1 घंटे की कथा, अमर कथा की कथा के बाद से पूरी कथा होने तक, मतलब आज की कथा पूरी होने तक आपको इस कथा में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे इसी कथा मंच से, फिर आरती होगी। याद दिला देना आप लोग हमें, और उन प्रश्नों का जो भी जवाब देगा उसे मंच पर बुला करके सम्मानित किया जाएगा और ठाकुर जी का प्रसाद व्यास जी के हाथों से दिया जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हम जो चाहते हैं कि कथा में जो प्रश्न होंगे उनका जवाब केवल हम देंगे, क्योंकि पैसे तो सब कमा लेते हैं, समाज में इज्जत सम्मान ये सब नहीं कमा पाते। तो सम्मान अगर आप कमाना चाहते हैं, भगवान ठाकुर जी का प्रसाद डायरेक्ट आप लेना चाहते हैं, तो आपको फिर मनीरा में ही लगाना पड़ेगा। कथा में ध्यान से सुनना पड़ेगा एक एक शब्द को। भगवान की जय। सूर्य जी कहते ऋषियों 12 वर्ष के बाद सुखदेव जी 12 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में रहे और 12 वर्ष के बाद जन्म लेते हैं। और जैसी जन्म लिया कि जंगल की ओर भाग गए श्री दिगंबर भेष में। बोलो परमात्मा श्री सुखदेव जी महाराज की जय। व्यास जी ने पीछा किया, बेटा बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, लेकिन बेटा कहाँ रुकने वाले थे, क्योंकि उनके ऊपर भगवान की माया भी जादू नहीं कर पा रही है, परे है वो माया से। सीधे जंगल में पहुंचे, पिताजी भी पीछे से पहुंचे। रास्ते में घटना घटी, रास्ते में कुछ महिलाएं सरोवर में, तालाब में अर्धवस्त्रों में स्नान कर रही थी। सुखदेव जी निकल गए, पीछे से वेद व्यास जी आए तो माताओं ने पर्दा कर लिया। सुखदेव जी को नहीं किया, व्यास जी को पर्दा कर लिया। जब व्यास जी को पर्दा किया तो व्यास जी ने कहा, ए माताओं, ए बहनों, तुमने हमें देख करके तो पर्दा कर लिया, अभी मेरा बेटा निकला तो उसको पर्दा क्यों नहीं किया? उन माताओं ने बहुत सुंदर जवाब दिया, ऐ महाराज क्षमा करना, जिन बेटे की आप बात कर रहे हो ऐसे परम तपस्वी परम त्यागी पुरुष श्री सुखदेव जी महाराज, जिनको अपने तन की सुध नहीं है, वो दूसरे की तन की सुध क्या देखेंगे, वो दूसरे की तन की सुध क्या लेंगे। इसलिए महाराज हमने उनको पर्दा नहीं किया। पर्दा तो आपको करना जरूरी था, क्योंकि आप माया में ग्रसित हैं, वो माया से परे हैं, इसलिए पर्दा नहीं किया। सुखदेव जी जंगल में पहाड़िया पर पहुंचे, वेद व्यास जी पीछे से पहुंचे, आवाज लगाने लगे, बेटा। अच्छा, आप पहाड़िया के नीचे बेटा या कोई भी आवाज लगाओगे तो पहाड़िया से वापस आती है आवाज। मान लो सुखदेव जी कह रहे हैं, महाराज आप घर वापस चले जाओ, कोई किसी का बेटा नहीं है और ना कोई किसी का पिता है। इस जन्म में आप हमारे पिता हैं, हो सकता है कि अगले जन्म में हम तुम्हारे पिता बने। जाओ। व्यास जी ने बहुत प्रयास किया, सुखदेव जी वापस नहीं आए। दुखी बैठे थे व्यास जी, दुखी, बड़े दुखी बैठे थे। इतने में भगवान ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या बात है? बोले एक ही तो बेटा हुआ चौथे पन में और वो ही जंगल में चला गया। कोई भी चीज बहुत देर से मिले तो उसमें उसकी बहुत वजनदारी रहती है दिल में, बहुत देर से मिले तो। सुखदेव जी का जन्म चौथे पन में हुआ, वो भी 12 वर्ष इंतजार करने के बाद, 12 साल तक इंतजार किया वेद व्यास जी ने, तब जन्म लिया। तो बहुत लाडले हैं महाराज, एक ही बेटा हुआ जंगल में चला गया, इसलिए बहुत दुख है। तब श्री ब्रह्मा जी ने 4 श्लोकों वाली भागवत ब्रह्मा जी ने वेद व्यास जी को भेंट की और कहा कि महाराज अभी तक आपने ग्रंथों में भगवान का सुंदर मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र बखान किया, गहरी गहरी आध्यात्मिक विषय की कथाएं लिखी हैं। अब आप एक ऐसे ग्रंथ को तैयार करो जिसमें भगवान की लीला हो और भगवान का स्वरूप हो। तब वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक तैयार किए हैं, जिसको श्रीमद् भागवत जी का नाम दिया है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। एक आधा श्लोक सिखा करके वेद व्यास जी ने शिष्य को जंगल में भेजा, जहां सुखदेव जी भजन कर रहे, तपस्या कर रहे थे। सुखदेव जी के बगल में जाकर खड़े होकर के ओ चेला
उस पावन श्लोक का गुणानुवाद गाने लगा। बरहा पीड़म नटवर बपो कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदभाषा कनकी कपिशम वैजयंतीं च माला वैजयंतीं च माला वैजयंती च माला। ठाकुर जी के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया। सुखदेव जी की समाधि टूट गई, ऐसा सुंदर श्लोक। समाधि टूट गई, खड़े हो गए, आधा गाया और चेला शांत हो गए। सुखदेव जी दौड़ कर गया, पीताम्बर दिया, भैया और सुनाओ, ऐसी और सुनाओ। वाह कितना सुंदर वैजयंती माला पहने ठाकुर जी, सुंदर स्वरूप है प्रभु का, और सुनाओ। चेले ने कहा कि महाराज हमें तो नहीं आता है, सो सुना दिया, अब इसके आगे नहीं आता है, अगर इसके आगे तुम्हें सुनना है तो एक आध दो नहीं, हजारों श्लोक हमारे गुरु जी को आते हैं, तुम उनके पास चलो। आज सुखदेव जी भगवान के उन श्लोकों में बंद कर और वापस आए हैं। वेद व्यास जी को प्रणाम किया है, पिताजी और सुनवा दो ऐसे श्लोक भगवान के गुणानुवाद। वेद व्यास जी ने पुत्र को देखा, श्री सुखदेव जी को देखा है, प्रसन्न हो गया। पुत्र एक हो लेकिन अच्छा हो, पुत्र तो 100 हो जाए और दुर्योधन जैसे दुष्ट हो जाए तो मतलब क्या है। एक बेटा हो, सुंदर धर्म की नीति पर चलने वाला हो, कुल का, घर का, वंश का नाम बढ़ाने वाला हो, एक बेटा ही बहुत होता है। सुखदेव जी, सूत जी कहते ऋषियों धन्य है श्री सुखदेव जी में, आपका बालक कोई अच्छा काम कर दे तो आपका स्वाभिमान बढ़ जाता है। आपके गांव का कोई व्यक्ति अच्छा काम कर दे और मान लो उसकी चर्चा मऊरानीपुर स्टैंड पे हो रही हो, अच्छा काम कोई कर दे, भैया कटेरा के फलाने व्यक्ति ने कितना अच्छा, वो कितना महान आदमी है, धन्य ऐसे गांव के लोग। वो पता अगर आपके गांव के लोग की प्रशंसा हो रही होगी तो फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा, और वो दौड़ करके तुम उन चर्चा करने वालों के पास में पहुंच जाओगे। अच्छा भैया तुम फलाने की बात कर रहे, अरे वो तो हमारे बिल्कुल घर जैसे हैं, हमारे बिल्कुल बगल ही में घर बना, बहुत अच्छे इंसान, गले ही घर जैसे हैं। अच्छा करेगा कोई तो तुम कहोगे घर जैसा है। अगर कोई बुरा काम कर दे और फिर मऊरानीपुर स्टैंड पर चर्चा हो रही होगी और तुमसे पूछा जाए क्या भैया तुम जानते हो कटेरा के फलाने व्यक्ति को, तुम भले ही पड़ोसी होगे फिर भी कह दोगे भैया हम नहीं जानते, हम कटेरा के हैं ही नहीं। सही है कि गलत? संत महात्मा कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि जीवन में ऐसे काम करो, इतने अच्छे बनो कि जिस दिन तुम इस संसार को छोड़ करके जाओ तो तुम्हारे जाने के बाद संसार के झंडा झुक जाए। झुकने का मतलब संसार में तुम्हारे जाने का दुख और शोक मनाया जाए। तुम इतना अच्छा भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, इतने अच्छे बनो, इतने अच्छे काम करो कि जिस दिन तुम संसार छोड़ करके जाओ उस दिन तुम्हारे देश भर के झंडा तो झुक ही जाए। इतना भी अच्छा नहीं कर सकते, इतने अच्छे नहीं बन सकते, तो कम से कम इतने अच्छे तो बनो कि जिस दिन तुम छोड़ करके जाओ संसार उस दिन प्रदेश भर के झंडा तो झुक ही जाए। प्रदेश भर में तो दुख मनाया जाए। तुम इतने अच्छे भी नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, चलेगा, कम से कम इतने अच्छे तो बनो कि जिस दिन तुम जाओ उस दिन तुम्हारे विधानसभा के झंडा तो झुक ही जाए। विधानसभा भर में तो दुख मनाया जाए कि फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा था, मर गया। झंडा झुकने का मतलब लोग दुखी हो जाए। अगर तुम इतने अच्छे भी नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, संत कहते हैं तुम इतने अच्छे तो बन करके बताओ कि जिस दिन तुम जाओ उस दिन नगर पालिका भर में दुख तो मनाओ जावे, पंचायत भर के तो झंडा झुक जाए। और इतना भी अच्छा नहीं बन सकते तो कम से कम इतने अच्छे तो बनो कि जिस दिन तुम संसार को छोड़ करके जाओ उस दिन तुम्हारे मोहल्ला भर के तो झंडा झुक ही जाए।
मोहल्ला भर में तो चूल्हो ना जलवे, इतने भी अच्छे नहीं बन सकते तो एक और उपाय है, कम से कम इतने अच्छे तो बन करके दिखाओ कि तुम्हारे परिवार के लोग तो झुक ही जाए, परिवार के झंडा तो झुक ही जाए। फिर सुनाओ कि तुम जाओ और परिवार में दूसरी बकरी में सूजी को हलवा बन के खब जाए। ठीक चलो, हे राम राज।